आरात का शहर और मन की आवाज। एक सुकून भरी कहानी ओवरथिंकिंग पर। रात के लगभग 10:30 बजे थे। शहर की रोशनी धीरे धीरे थक कर मंद पड़ने लगी थी। सड़कें अभी भी जाग रही थीं, लेकिन घरों की खिड़कियां एक एक करके अंधेरे में डूबती जा रही थीं। आरव अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। सामने आसमान में चांद था, पूरा नहीं, अधूरा, जैसे उसके मन के जवाब। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। टेबल पर किताबें खुली थीं, मोबाइल साइलेंट पर था और बिस्तर पर तकिया उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन नींद नींद उससे बहुत दूर थी, क्योंकि उसका मन रुका नहीं था। एक मन का शोर। आरव ने आज पूरा दिन ठीक बिताया था। कॉलेज गया, दोस्तों से हंसा, घर आया, खाना खाया, सब सामान्य था। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, सोचों का दरवाजा खुल गया। अगर मैंने आज क्लास में गलत जवाब दे दिया तो? क्या दोस्त सच में मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं? अगर मैं जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाया तो? मम्मी पापा को मुझसे कितनी उम्मीदें हैं। एक के बाद एक सवाल, कोई ब्रेक नहीं, कोई विराम नहीं। उसने करवट बदली, तकिया ठीक किया, आंखें बंद की, पर मन भागता रहा। 2 पुराने जख्म, नई रात। ओवरथिंकिंग कभी सिर्फ आज की बात नहीं होती, वो पुराने जख्मों को भी साथ लाती है। आरव को अचानक 8वीं क्लास की एक घटना याद आई। जब पूरी क्लास के सामने टीचर ने कहा था, तुम बहुत धीमे हो। वो बात खत्म हो गई थी। सब आगे बढ़ गए, वहीं अटका रहा। आज भी जब कोई उसे थोड़ा भी टोकता, उसे लगता शायद मैं सच में काबिल नहीं हूं। वो खुद से लड़ने लगा, नहीं मैं ठीक हूं, पर अगर मैं सच में कमजोर हूं तो? नहीं, सब ठीक है, पर अगर सब दिखावा है तो? यही तो ओवरथिंकिंग है। एक ही बात को 100 बार अलग अलग तरीके से सोचना, और हर बार डर थोड़ा और बढ़ जाना। 3 दादी की बात। आरव की दादी गांव में रहती थी। वो बचपन में हर गर्मी की छुट्टी में उनके पास जाता था। दादी कहती थी, बेटा मन को ज्यादा खुला मत छोड़ना, मन बंदर है, कूदता रहता है। तब वो हंस देता था। आज उसे समझ आया, दादी सही थी। मन को अगर दिशा ना दो तो वो डर, शक और कल्पनाओं के जंगल में भटक जाता है। 4 आधी रात की खामोशी। रात के 12 बज चुके थे। पूरा घर सो चुका था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। आरव ने मोबाइल उठाया। सोचा कुछ देख लेता हूं, शायद ध्यान बढ़ जाए। लेकिन सोशल मीडिया ने उसके ओवरथिंकिंग को और बढ़ा दिया। किसी ने नई कार खरीदी, किसी ने विदेश की फोटो डाली, किसी का रिजल्ट शानदार था। उसका मन बोला, सब आगे बढ़ रहे हैं, तू पीछे रह गया। उसने मोबाइल बंद कर दिया। दिल थोड़ा भारी हो गया। 5 खिड़की के बाहर वो उठकर फिर खिड़की के पास गया। चांद अब थोड़ा ऊपर चढ़ चुका था। उसने सोचा, चांद भी तो हर रात पूरा नहीं होता, फिर भी सुंदर लगता है। यह ख्याल नया था। क्या इंसान भी अधूरा होकर ठीक हो सकता है? 6 एक अनजान मुलाकात। अगले दिन कॉलेज में एक नई प्रोफेसर आईं, मीरा मैम। उन्होंने क्लास में पहला सवाल पूछा, आप में से कितने लोग ज्यादा सोचते हैं? आधे हाथ खड़े हो गए, आरव का भी। मीरा मैम मुस्कुराईं, ओवरथिंकिंग बुरी नहीं है, बस दिशा गलत हो जाती है। ये बात सीधी दिल में उतरी। 7 एक अभ्यास। मीरा मैम ने कहा, आज से एक छोटा सा अभ्यास करो। जब भी ज्यादा सोचो, कागज पर लिख दो, मैं अभी क्या सोच रहा हूं। आरव ने उस दिन से डायरी लिखना शुरू किया। पहले पन्ने पर उसने लिखा, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। फिर उसने खुद से पूछा, सच में? क्या सबूत है? उसे समझ आया, डर ज्यादातर कल्पना था। 8 धीरे धीरे बदलाव। हर रात वो 10 मिनट लिखता, अपने डर,
अपने सवाल। कुछ हफ्तों बाद उसे एहसास हुआ, सोचें कम नहीं हुई, लेकिन उनका असर कम हो गया। अब वो हर विचार को सच नहीं मानता था। 9. सबसे बड़ा सच। एक रात उसने डायरी में लिखा, मुझे हमेशा परफेक्ट होना है। फिर वो रुका और खुद से पूछा, क्यों? जवाब आया, ताकि लोग मुझे छोड़कर न जाएं। ये डर गहरा था। उसे समझ आया, ओवर थिंकिंग असल में अकेलेपन का डर था। 10. खुद से दोस्ती। उस रात उसने पहली बार खुद से कहा, अगर सब चले भी जाएं, मैं खुद के साथ रहूंगा। ये वाक्य साधारण था, लेकिन सच्चा। 11. चांद फिर से कुछ महीने बाद। फिर वही कमरा, फिर वही खिड़की, फिर वही चांद। लेकिन आरव बदल चुका था। सोचें अभी भी आती थीं, पर अब वो उन्हें गुजरते बादलों की तरह देखता था। रोकता नहीं, लड़ता नहीं, बस देखता और जाने देता। 12. अंतिम। समझ, ओवरथिंकिंग को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे शांत किया जा सकता है। कैसे? खुद से सवाल पूछकर, हर विचार को सच न मानकर लिखकर, और सबसे जरूरी, खुद को स्वीकार कर। मन की गहराई और एक नया मोड़। रातें अब भी आती थीं, चांद अब भी खिड़की से झांकता था, लेकिन अब आरव के भीतर कुछ बदलने लगा था। उसने ओवरथिंकिंग से लड़ना बंद कर दिया था। अब वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। 1. अचानक आई खबर। एक शाम घर का माहौल थोड़ा अलग था। पापा चुप थे, मां बार बार फोन देख रही थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ? पापा ने धीमे से कहा, ऑफिस में कुछ बदलाव हो रहे हैं, शायद ट्रांसफर हो जाए। ये शब्द छोटा था, ट्रांसफर, लेकिन आरव के मन में तूफान उठा। अगर हम दूसरे शहर चले गए तो? मेरे दोस्त, कॉलेज, मेरी सारी मेहनत? पुरानी आदत लौटने लगी। 2. मन की पुरानी दौड़। उस रात डायरी खुली। उसने लिखा, मुझे डर है कि सब बदल जाएगा। फिर उसने खुद से पूछा, क्या बदलाव हमेशा बुरा होता है? मन चुप था। उसने खिड़की से बाहर देखा। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। क्या पेड़ हवा से लड़ते हैं? नहीं, वे झुक जाते हैं। 3. मीरा मैम से बातचीत। अगले दिन उसने मीरा मैम से बात की। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आरव, ओवर थिंकिंग का मतलब है तुम भविष्य को अभी जीने लगते हो, लेकिन भविष्य अभी बना ही नहीं है। पर डर लगता है मैम। डर लगेगा, लेकिन हर डर सच नहीं होता। उन्होंने एक नया अभ्यास दिया, वर्स्ट केस लिखो, फिर उसके सामने लिखो, अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। आरव ने पहली बार महसूस किया, डर का भी समाधान हो सकता है। 4. अनिश्चितता से दोस्ती। कुछ दिनों बाद पापा ने बताया, ट्रांसफर तय नहीं हुआ, शायद रुक जाए। आरव को राहत मिली, लेकिन साथ ही एक और समझ आई। इतने दिनों तक वो एक ऐसी चीज से डर रहा था जो हुई ही नहीं। उसने डायरी में लिखा, मैं अक्सर उस दर्द से डरता हूं जो अभी आया ही नहीं। 5. एक और झटका जिंदगी ने फिर मोड़ लिया। कॉलेज में रिजल्ट आया। आरव का एक सब्जेक्ट में ग्रेड उम्मीद से कम था। बस मन फिर भागा, मैं पीछे रह जाऊंगा, सब मुझसे आगे निकल जाएंगे, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। उसका सीना भारी हो गया। 6. इस बार कुछ अलग हुआ, पहले जैसा नहीं। इस बार उसने खुद को रोका। उसने एक गहरी सांस ली, डायरी खोली, लिखा, मैं अभी दुखी हूं, लेकिन क्या यह पूरी जिंदगी तय करता है? कुछ देर बाद जवाब खुद आया, नहीं, वो ग्रेड सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब नहीं। 7. असली जड़। धीरे धीरे उसे समझ आया, ओवर थिंकिंग सिर्फ डर नहीं था, वो कंट्रोल की चाह थी। वो चाहता था सब कुछ उसके हिसाब से हो, कोई गलती ना हो, कोई अनिश्चितता ना हो। लेकिन जिंदगी नियंत्रण से बाहर है, और शायद
यही उसे सुंदर बनाता है। 8। बारिश वाली शाम एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आरव छत पर चला गया। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं। उसने सोचा, अगर मैं हर बूंद को पकड़ने की कोशिश करूं तो पागल हो जाऊंगा। विचार भी ऐसे ही हैं, उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं, बस महसूस करो और जाने दो। 9। पहली गहरी नींद उस रात उसने मोबाइल दूर रखा, लाइट धीमी की, धीरे धीरे सांस ली। सोचें आईं, लेकिन इस बार उसने उन्हें नाम दिया। ये डर है, ये तुलना है, ये भविष्य की चिंता है। नाम देने से वे छोटे हो गए और महीनों बाद उसे बिना संघर्ष के नींद आ गई। 10। एक नई सुबह, सुबह की धूप कमरे में आई। आरव उठा, अंदर हल्कापन था। ओवर थिंकिंग खत्म नहीं हुआ था, लेकिन वो अब उसका मालिक नहीं था। भाग 3, मन की गहराई और आत्मस्वीकृति। 11। तुलना का जाल। कॉलेज फेस्ट की तैयारी चल रही थी। एक दोस्त करण बहुत प्रतिभाशाली था। स्टेज पर सब उसे सराहते थे। आरव के मन में हल्की चुभन हुई, मैं क्यों नहीं ऐसा हूं? पुरानी आदत, तुलना। लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या मुझे करण बनना है या खुद का बेहतर रूप? जवाब साफ था। 12। खुद को स्वीकार करना। उसने एक कागज लिया, ऊपर लिखा, मेरी ताकतें। शुरू में कुछ नहीं सूझा, फिर धीरे धीरे लिखा, मैं ध्यान से सुनता हूं, मैं संवेदनशील हूं, मैं हार नहीं मानता, मैं सीखना चाहता हूं। उसे एहसास हुआ, ओवर थिंकिंग ने उसे कमजोर नहीं बनाया था, उसने उसे गहराई दी थी। 13। मां की बात। एक रात मां उसके कमरे में आई। तुम पहले से शांत लग रहे हो। आरव मुस्कुराया, शायद अब मैं अपने दिमाग से लड़ नहीं रहा। मां ने कहा, बेटा, ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर अच्छे इंसान होते हैं, बस उन्हें खुद को माफ करना सीखना होता है। ये वाक्य दिल में उतर गया। 14। खुद को माफ करना। उसने डायरी में लिखा, मैं खुद को माफ करता हूं हर उस गलती के लिए जिसे मैं बार बार याद करता हूं। जैसे मन पर रखा भारी पत्थर हल्का हुआ। 15। असली आजादी। धीरे धीरे उसे समझ आया, ओवर थिंकिंग दुश्मन नहीं था, वो एक संकेत था। भाग 5, जब मन टूटा और फिर बना। सर्दियों की शुरुआत थी। सुबह की धूप हल्की और सुनहरी हो गई थी। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। आरव अब पहले जैसा नहीं था, वो ज्यादा शांत था। वो सोचता था पर डूबता नहीं था। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अक्सर तब आती है जब हम सोचते हैं कि अब सब संभल गया है। एक फोन कॉल। शाम लगभग 7 बजे का समय था। घर में चाय बन रही थी। मां ने फोन उठाया। उनके चेहरे का रंग बदल गया। क्या? कब? उनकी आवाज कांपी। आरव ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मां की आंखें भर आईं। दादी अस्पताल में है। आरव का दिल जैसे रुक गया। गांव, दादी, वही जिनकी बातों ने उसे पहली बार मन समझाया था। 2। अस्पताल की रात। अगली सुबह वे गांव के लिए निकल पड़े। रास्ता लंबा था, लेकिन इस बार उसका मन अजीब तरह से शांत था। डर था, लेकिन वो उसे देख पा रहा था। अस्पताल की सफेद दीवारें, दवाइयों की गंध, धीमी आवाजें। दादी बिस्तर पर थीं, कमजोर, लेकिन मुस्कुराने की कोशिश कर रही थीं। आ गया मेरा सोचने वाला पोता, उन्होंने धीमे से कहा। आरव की आंखें भर आईं। 3। दादी की आखिरी सीख। उस रात वो दादी के पास बैठा रहा। दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, ज्यादा मत सोच, जीवन नदी है, बहने दे। पर अगर डर लगे तो? आरव ने पूछा। डर को भी साथ बहने दे, उसे पत्थर मत बना,
वरना नदी रुक जाएगी। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। 4 विदाई। कुछ दिनों बाद दादी चली गईं। घर में सन्नाटा था। आंगन में वही नीम का पेड़ खड़ा था, लेकिन आवाज नहीं थी। आरव के भीतर तूफान था। पुरानी आदत लौटना चाहती थी। काश मैं पहले आ जाता, काश मैं ज्यादा समय बिताता। अगर ऐसा होता तो। लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने खुद से कहा, यह दुख है, यह प्यार की कीमत है। इसे महसूस करो, लेकिन इसमें डूबो मत। वो पहली बार दुख को स्वीकार कर रहा था, बिना उसे 100 बार दोहराए। भाग 6 शून्य से शुरुआत। 5 खालीपन। शहर लौटकर उसका कमरा वैसा ही था। खिड़की वही, चांद वही, लेकिन अंदर एक खालीपन था। ओवर थिंकिंग कभी कभी दुख को बढ़ा देता है, लेकिन इस बार वो बस बैठा और चुप रहा। उसने डायरी खोली, लिखा, मैं आज बहुत दुखी हूं और ये ठीक है। पहली बार उसने अपने दुख से भागने की कोशिश नहीं की। 6 एक नई समझ। दिन बीतते गए। दादी की यादें आती। वो मुस्कुराता। कभी आंसू भी आते, लेकिन अब हर याद के साथ पछतावा नहीं आता था। उसे समझ आया, ओवर थिंकिंग अक्सर हमें वर्तमान से दूर ले जाती है, लेकिन दुख हमें वर्तमान में खड़ा कर देता है। 7 मीरा मैम से आखिरी मुलाकात। कॉलेज का आखिरी दिन था। आरव ने मीरा मैम से कहा, मैं अब भी सोचता हूं, लेकिन अब डर कम है। मीरा मैम मुस्कुराई, क्योंकि अब तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। ये बात जैसे अंतिम टुकड़ा थी, जो पहेली पूरी कर गया। भाग 7 नया रास्ता। 8 भविष्य का डर। फिर से कॉलेज खत्म हुआ। अब करियर का सवाल था। नौकरी, आगे पढ़ाई, घर की जिम्मेदारी। मन फिर सक्रिय हुआ, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने एक कागज लिया, 2 कॉलम बनाए, मेरे डर, मेरे कदम। हर डर के सामने एक छोटा कदम लिखा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, भविष्य को सोचने से ज्यादा उसकी तरफ बढ़ना जरूरी है। 9 पहली नौकरी का इंटरव्यू। इंटरव्यू का दिन आ गया। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ ठंडे थे। मन बोला, अगर रिजेक्ट हो गया तो? उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, तो सीख लूंगा, बस इतना। इंटरव्यू हुआ। वो बाहर निकला, हल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि इस बार वो नतीजे से ज्यादा प्रयास पर ध्यान दे रहा था। भाग 8 सच्चा सुकून। कुछ हफ्तों बाद उसे नौकरी मिल गई। घर में खुशी थी, लेकिन असली बदलाव ये नहीं था। असली बदलाव ये था, अगर नौकरी नहीं भी मिलती तो वो टूटता नहीं। 10 अंतिम रात, अभी तक की। 1 साल बाद, वही कमरा, वही खिड़की, वही चांद। लेकिन अब आरव अलग था। उसने आंखें बंद की। विचार आए, कल की मीटिंग, परिवार की उम्मीदें, भविष्य की योजनाएं। लेकिन अब वे शोर नहीं थे, वे बस लहरें थीं। और वो समंदर। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी हुईं और नींद फिर से उसके पास आई, बिना संघर्ष, बिना डर। अब तक की यात्रा की गहरी सीख। ओवरथिंकिंग खत्म नहीं होती, लेकिन उसका रूप बदल सकता है। जब आप खुद को सुनते हैं, डर को नाम देते हैं, दुख को स्वीकार करते हैं, तुलना छोड़ते हैं और खुद से दोस्ती करते हैं, तो ओवरथिंकिंग आपकी दुश्मन नहीं रहती, वो आपकी गहराई बन जाती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था।
आरव अब अपनी नौकरी में व्यस्त था। दिन मीटिंग्स में गुजरते, शामें घर की जिम्मेदारियों में। लेकिन एक चीज अब भी स्थिर थी, उसकी रातें। वो अब भी कभी कभी खिड़की के पास बैठता, चांद को देखता और अपने भीतर की आवाज सुनता। फर्क बस इतना था, अब वो अपने विचारों से डरता नहीं था। एक एक नया परिचय। ऑफिस में एक नया लड़का आया, निखिल। वो शांत था, कम बोलता था, मीटिंग्स में घबराया हुआ दिखता। एक दिन लंच ब्रेक में आरव ने पूछा, सब ठीक है? निखिल हिचकिचाया, फिर बोला, मैं बहुत ज्यादा सोचता हूं, हर छोटी बात को। आरव हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसने अपने पुराने स्वरूप को सामने खड़ा देखा हो। 2 पहली सलाह नहीं, पहली सुनवाई। आरव ने उसे कोई लंबा ज्ञान नहीं दिया, बस कहा, बोलो, क्या सोचते हो? निखिल बोलता गया, गलत बोल देने का डर, लोग क्या सोचेंगे, घर की उम्मीदें। आरव बस सुनता रहा। उसे एहसास हुआ, कभी कभी ओवरथिंकिंग को हल नहीं चाहिए, बस जगह चाहिए। 3 दादी की आवाज फिर से उस रात घर आकर आरव खिड़की के पास बैठा। हवा हल्की थी, चांद अधूरा था। उसे दादी की बात याद आई, मन को पत्थर मत बनने देना। वो समझ गया था, अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ खुद तक नहीं है। भाग 10, जब कहानी आगे बढ़ती है। 4 छोटा सा सर्कल। कुछ महीनों बाद ऑफिस में आरव ने एक छोटा सा ग्रुप शुरू किया। नाम रखा माइंडफुल इवनिंग्स। हर शुक्रवार शाम 5 से 6 लोग मिलते। कोई अपनी चिंता बताता, कोई अपनी असफलता, कोई अपना डर। कोई जज नहीं करता, बस सुनते। धीरे धीरे वो ग्रुप बड़ा होने लगा। 5 एक सच्ची समझ। एक दिन एक लड़की बोली, मैं हर रात सोचती रहती हूं कि मैं दूसरों जितनी अच्छी नहीं हूं। कमरे में सन्नाटा था। आरव ने शांत स्वर में कहा, तुलना मन का खेल है, वास्तविकता नहीं। फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। रिजल्ट वाला दिन, दादी की विदाई, इंटरव्यू का डर, सब। लोगों की आंखें नम थीं, क्योंकि सच हमेशा जुड़ता है। भाग 11, जब ओवरथिंकिंग उपहार बन गया। 6 गहराई का अर्थ आरव ने महसूस किया। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर ज्यादा महसूस भी करते हैं। वे संवेदनशील होते हैं, वे गहराई से प्यार करते हैं, वे छोटी चीजों में अर्थ ढूंढ लेते हैं। समस्या सोच में नहीं थी, समस्या उससे चिपक जाने में थी। 7 आखिरी परीक्षा। एक दिन कंपनी में बड़ा बदलाव हुआ। कई लोगों की नौकरी चली गई। डर का माहौल था। कुछ साल पहले होता तो आरव रात भर जागता, लेकिन इस बार उसने अपने ग्रुप में कहा, डर है, लेकिन अभी सिर्फ एक कदम देखो, पूरा भविष्य मत जी लो। उसने खुद भी वही किया, और पहली बार डर ने उसे हिलाया, तोड़ नहीं पाया। भाग 12, सुकून की असली परिभाषा। 8 घर की वही खिड़की। कई साल बाद आरव अपने पुराने कमरे में था। अब वो कभी कभी ही वहां आता था। खिड़की से वही आसमान दिख रहा था। चांद पूरा था इस बार। वो मुस्कुराया। उसे समझ आया, चांद हमेशा पूरा नहीं होता, लेकिन आसमान उसे जगह देता है। मन भी ऐसा ही है। विचार आते जाते रहेंगे, डर, उम्मीद, तुलना, दुख, सब। लेकिन अगर भीतर जगह है तो सब समा जाते हैं। 9 अंतिम स्वीकृति। उसने आंखें बंद की। मन में हल्की सी आवाज आई, क्या मैं कभी पूरी तरह ओवरथिंकिंग से मुक्त हो जाऊंगा? इस बार उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जरूरत ही क्या है?
ओवरथिंकिंग अब दुश्मन नहीं थी, वो उसकी गहराई थी, उसकी संवेदनशीलता थी, उसकी समझ थी। अंतिम संदेश, अगर आप भी ज्यादा सोचते हैं तो याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप गहरे हैं। आपको सिर्फ ये सीखना है, हर विचार सच नहीं होता, हर डर भविष्य नहीं होता, हर गलती आपकी पहचान नहीं होती, और हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। रात गहरी थी, खिड़की से आती हवा शांत थी, चांद आसमान में स्थिर था। आरव ने बिस्तर पर लेटकर धीरे धीरे सांस ली। विचार आए, लेकिन इस बार वे सिर्फ फुसफुसाहट थे, और नींद धीरे धीरे उसके पास आ गई, सुकून भरी, हल्की, निर्भय।